उसके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है। लिखा है समीकरण, क्या है समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0। ध्यान दीजिए, सवाल आप बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ लीजिए कि सवाल में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहे हैं, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविधकर कितना है 88 है। इसका विविधकर दे दिए हैं कि विविधकर इसका 88 है, तो के का मान बताओ। ध्यान दीजिए दोस्त, यदि किसी भी समीकरण का विविधकर मालूम हो और हमें के का मान ज्ञात करना है, यहाँ के हो सकता है, यम भी हो सकता है, यक्स भी हो सकता है। यहाँ के स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं, यक्स के यम वाई पी कि यहाँ पी कर देंगे तो यहाँ पी का मान ज्ञात कीजिए, यम कर देंगे तो यम का मान ज्ञात कर दीजिए। लेकिन ज्यादातर आपको यक्स के और यम ही मिलेगा। 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविधकर 88 है, तो के का मान बताओ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण को हम तुलना कराएंगे और विविधकर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो कौन सा समीकरण दिया है, ये 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0, इस समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। मानक समीकरण क्या है, इसको ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना कैसे किया जाएगा। यहाँ देखिए x² से पहले ये लिखा है और यहाँ x² से पहले क्या लिखा है 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x से पहले b लिखा है, यहाँ x से पहले क्या लिखा है -4, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा -4। यहाँ देखिए सबसे लास्ट में c लिखा है, यहाँ सबसे लास्ट में क्या लिखा है माइनस के, तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। हमारा सवाल ये तुलना हो गया। तुलना करने के बाद में हमको क्या दिया है, विविधकर दिया है कि 88 है, तो विविधकर का हम सूत्र लगाएंगे। विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। तो डी बराबर b² माइनस 4ac क्या होता है, विविधकर बराबर b² माइनस 4ac। तो ऐसे हम तुरंत क्या करेंगे, b का मान कहाँ है, देखिए b का मान कितना है -4, तो b के स्थान पे हम लिखेंगे -4 और यहाँ b का स्क्वायर लगा है तो -4 का भी हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 है ऐसे हम 4 लिखेंगे। 4 और ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स होता है गुणा। ये का मान कितना है, ये का मान कितना है, ये के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3 की ये बराबर 3 है, तो ये के स्थान पे हम लिखेंगे 3। ये और सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा होता है और सी का मान कितना दिया माइनस के, तो माइनस के हो जाएगा। ध्यान दीजिए डी विविधकर, डी क्या है विविधकर है, तो विविधकर का मान कितना दिया है 88 है, तो विविधकर के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 88 लिखेंगे। ये से आ जाएगा 88 -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए माइनस है और ये माइनस, तो यहाँ गुणा लगा है, सब माइनस को माइनस से हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा प्लस। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 के 12, 12 को के से गुणा करेंगे तो 12 के हो जाएगा। ध्यान दीजिए हम इस यहाँ 12 के हो गया, 12 के को हम बराबर के इस पक्ष में ला रहे हैं तो 16 प्लस 12 के बराबर 88 हो गया। तो यहाँ देखिए 12 के हम ऐसे लिखेंगे बराबर 88,
-16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 के 88 में से हम 16 घटा देंगे तो घटाइए, 8 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 8 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो यहाँ ऐसे हम लिखेंगे के बराबर, यहाँ 12 के बराबर 88 में से हम 16 घटा दिए तो 72 आ गया। तो यहाँ के बराबर हो जाएगा, यहाँ 12 और के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो इनटू माना जाएगा। इनटू मीन्स होता है गुणा, बराबर के इस पक्ष में गुणा तो बराबर के इस पक्ष में क्या होगा? बटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 72 बटा 12, 12 एकम 12 और 12 छक 72, तो के बराबर कितना आ गया? 6। हमको किसका मान ज्ञात करना था? के का मान। तो के बराबर आ गया 6। के का मान कितना आ गया? 6। यही आंसर हो जाएगा।